जीवन के अनेक अवसरों पर हम महसूस करते हैं जैसे हमारा कोई कुछ छीन लिया हो, हमारा हरण कर लिया हो। कभी कभी असहाय सा महसूस करते हैं और इस असहाय अवस्था में करते क्या है, स्वयं एक प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे उसका विरोध हम कैसे करें, प्रतिकार हम ऐसा कैसे उसका करें। ऐसे आप समझिए कि किसी ने आपका धन ही हरण कर लिया, किसी ने जमीन जायदाद ले लिया, भाइयों के बंटवारा में कुछ ज्यादा किसी ने ले लिया। आप कमजोर उस समय महसूस किए तो आपने एक योजना बनाना शुरू शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया क्या कि उसका अहित कैसा हो, कैसे हम करें उसकी अहित को, यानी बदले की भावना जिसको कहते हैं। किसी ने मेरे साथ यह अपमान किया तो मैं उसका बदला कैसे लूं। हमारा जीवन जो है इसी क्रम में बीत रहा है, इसी व्यवस्थाओं में हम चले जा रहे हैं। मतलब यह है, जिसने मुझे अपमानित किया उसको मैं अपमानित करूंगा, जिसने मुझे दंड दिया, मेरे साथ उदंडता किया, उसको मैं दंडित करूंगा, उदंडता करूंगा। किसी ने मेरे परिवार पे आक्रमण किया, चढ़ाई किया, अपमानित किया, तो मैं क्या करता, मुझे भी तो यही काम करना है, उसको अपमानित करना है, दंडित करना है। ऐसा विचार आप जब देखेंगे तो हम सबके जीवन में अनवरत चल रहा है। भाई हरण हुआ तो हम भी हरण करेंगे, उसने गाली दिया तो मुझे भी प्रतिकार स्वरूप गाली देना है। यह क्या जीवन का क्रम नहीं बन गया? हमारे आपके जीवन में ऐसा नहीं हो गया क्या? इस स्वभाव के हम नहीं हो गए? और फिर सुबह सुबह हमारी दिनचर्या क्या है, शाम को हमारी दिनचर्या क्या है? हम बड़े भगत बनते फिर रहे हैं। सुबह स्नान ध्यान करते हैं, तिलक लगाया, चंदन किया, ठाकुर जी की सेवा की, आरती पूजन किया, फिर संध्या के समय भी वही किया। संध्या शयन आरती तक हम लगे हैं परमात्मा की सेवा में। दो चीजें यहां मैं एक साथ कह रहा हूं, एक जीवन में हमारा वर्ताव कैसा है, व्यवहार हमारा कैसा है, दो बातें यहां चल रही हैं। तो व्यवहारिक रूप से हम प्रतिकारी हो गए हैं, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, जो हमारा हरण किया तो उससे प्राप्त करना या छीनने के लिए सोचना समझना करना। और सुबह शाम की हमारी दिनचर्या क्या हो गई है? परमात्मा की सेवा। अर्थात जब हम सुबह परमात्मा के शरण में थे तो जिस समय हरण हुआ, किसी ने गाली दिया, किसी ने कुछ किया, तो यह कार्य हम परमात्मा को क्यों नहीं सौंप रहे हैं कि प्रभु देखिए ये इन्होंने गलत किया, दंड देना मेरा काम नहीं है प्रभु, यह तो आपका है, मुझे लगता है मेरे साथ इन्होंने गलत किया और हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। मर्जी आपकी, हम आपके भरोसे हैं, जो भी करना होगा आप ही करेंगे। कभी कभी मौन शांत ये सबसे बड़ा फल देता है। इस व्यवस्था को अपने हाथ में न लेकर के समय को दे दिया जाए, निर्णय समय करेंगे, परमात्मा करेंगे, तो निश्चित रूप से काल का दंड जो होता है ना, जो हम दंड देने वाले होते हैं किसी को, उससे कई गुना ज्यादा होता है। हम क्या करेंगे, अपने दुश्मन को समझ लीजिए, अधिकतम क्या कर सकते हैं, चलिए उसका हाथ पैर तोड़ दिए, किसी तरह से उसको अपंग कर दिए, कुछ अपमानित कर दिए, गाली गलौज दे दिए, छोटी छोटी घटनाएं हम उसके साथ कर देते हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि जो भगत परमात्मा के सहारे है, परमात्मा उसके साथ क्या कर देता है? कभी विकलांग को आपने देखा? रोड एक्सीडेंट में उसको देखा, पुत्र ही नहीं रह गया, जमीन जायदाद कहीं जुआ में चला गया, कहीं दूसरे कार्यों में चला गया, वो जीरो हो गया, यानी सड़क पे आ गया। ऐसा दंड आप अगर देते तो नहीं दे पाते, लेकिन परमात्मा ने क्या किया? जहां तक आपकी कल्पना नहीं थी, आपको दुश्मन को भी उतनी दंड न दे पाते जितना परमात्मा दे देता है। अर्थात जो परमात्मा के सहारे है ना, एक शुद्ध बात आप समझ लीजिए कि स्वामी जी के पास हम लोग बैठे थे और महाराज जी कथा सुना ही रहे थे, तब तक कुछ संसारी भी बैठे थे वहां पे, जिज्ञासु बैठे थे, प्रश्नकर्ता बैठे थे। इसी तरह का कोई प्रश्न आया, महाराज जी उस समय जिस कथा प्रसंग में जिस चौपाई पे मानस के थे, वही चौपाई मूल मंत्र स्वरूप उनको दे दिया। आइए उस चौपाई को श्रवण करते हैं कि स्वामी जी ने, महाराज जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि सो सब तो प्रताप रघुराई और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री हनुमान जी जब लंका से वापस आए हैं, प्रभु श्री राम उनसे पूछते हैं कि क्यों हनुमान लंका जलाए,
ऐसा मतलब कि नगरी था वो बलशालियों का, प्रतापियों का, वहां तुम जाकर इस तरह से करके आए। हनुमान, हमने ये सुना है तुमने ये काम कर दिया, तुमने वो काम कर दिया। श्री बजरंगबली जवाब देते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वो जो कुछ भी हुआ प्रभु आपने किया। सुबह शाम हम भी करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, विग्रह के सामने खड़े होते हैं, लेकिन क्या यह बात हम कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, उसने मुझे गाली दिया? प्रभु यह आपकी कृपा है। उसने मेरे धन का हरण कर लिया, परमात्मा यह आपकी कृपा से हुआ है। हमें लग रहा है परमात्मा हमारे पास इस चीज की जरूरत नहीं थी, धन की जरूरत नहीं थी, जमीन की जरूरत नहीं थी, हमसे ज्यादा जरूरत शायद उसको थी, इसलिए आपने मुझसे छीन करके उसको दे दिया। निमित्त कर दीजिए प्रधान, अपनी प्रधानता जो है न दे करके परमात्मा को आगे कर दीजिए, निमित्त कर दीजिए। ये जो गाली आज मुझे मिला है, जो मेरे धन का हरण हुआ है, जमीन का हरण हुआ है, प्रभु सब आपकी कृपा है। आप बड़े दयालु हैं, ऐसा करके तो देखिए, परमात्मा वो न्याय करके देगा आपको जिसकी कल्पना आप कभी नहीं किए होंगे। लेकिन हम करते क्या हैं? मैं स्वयं में धारण कर लेते हैं, जबकि मैं का क्या है? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और देने वाला दे दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा, क्या कहता है? यह मेरा है, यह कह उठा अभिमान से। हम तो मैं करते रहते हैं, मैं दंड दूंगा, मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा के सहारे हो जाओ, निश्चित रूप से परिणाम जो आएगा सुखद ही होगा।